समझ का ही फेर होता है। मनुष्य के जीवन में समस्याएं उसे कमज़ोर बनाने के लिए ही नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए मनुष्य के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन वह समझ का ही फेर होता है कि कोई उन्हें समस्याएं समझ लेता है, कोई उन्हें संघर्ष समझ लेता है। आज की वीडियो प्यार का संदेश दे रही है। जो व्यक्ति गुस्सा करते हैं केवल अक्सर उनके जीवन में गुस्से के कारण वे बहुत बड़े क्राइम कर लेते हैं, बहुत बड़ी घटनाएं अपने जीवन में बना लेते हैं। उनसे उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। और बल्कि उनकी ज़िंदगी नहीं, उनसे जुड़ी सैकड़ों ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, सैकड़ों ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। उनके परिवार वाले, उनके सगे संबंधी, उनके पड़ोसी या उनके दोस्त या उनके रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति उसके जीवन से जुड़ी सारी ज़िंदगियां उस व्यक्ति के गुस्से के कारण वह बर्बाद हो जाती है। आज की जो वीडियो है वह प्यार का संदेश दे रही है। जो मसले प्यार से सुलझाए जा सकते हैं या प्यार से उन्हें संभाला जा सकता है या प्यार से उन्हें एक नया मोड़ दिया जा सकता है, वह मोड़ गुस्से से कभी नहीं दिया जा सकता। आज की जो सच्ची घटना है, मध्य प्रदेश का एक जिला है इंदौर, और इसी ज़िले में एक कॉलोनी है विजयनगर कॉलोनी में एक पति और एक पत्नी रहते हैं और दोनों में इतना विकट वाला झगड़ा होता है, दोनों में विकट वाली इतनी समस्याएं पैदा होती हैं कि दोनों की समस्याएं एक न्यायालय में, एक हाई कोर्ट में पहुंच जाती हैं। पति और पत्नी दोनों आपस में मिलकर अपने आपस में बात बनाकर या बात कहकर या आपस में संजोग कर आपस में समझौता कर वह एक अर्जी न्यायालय को देते हैं। उसमें लिखा था कि साहब मैं अपनी पत्नी से, और पत्नी ने लिखा था कि मैं अपने पति से, दोनों के हमारे सहयोग से हम आपस में तलाक लेना चाहते हैं, हम आपस में डिवोर्स लेना चाहते हैं। पति को न्यायालय से एक तारीख मिल जाती है और दोनों तारीख का इंतजार करने लगते हैं। दोनों में इतना विकट वाला झगड़ा होता है कि समस्याएं कोर्ट तक पहुंच जाती हैं। जब समस्याएं कोर्ट तक पहुंच जाती हैं, दरअसल बात 2013 की एक लड़की और एक लड़के की शादी होती है। शादी परिवार के मेल से, परिवार के संबंधों से और पूरे समाज के तौर तरीकों से वह शादी हो जाती है। शादी होने के बाद पति और पत्नी आपस में बड़े प्रेम भाव के साथ आपस में रहने लगते हैं। जब पति और पत्नी आपस में रह रहे थे, साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाते हैं, खुशियों भरा जीवन चल रहा था। 2016 आता है। 2016 में दोनों के प्रेम से और दोनों के प्यार से और सभी के आपस के सगे संबंधियों की खुशियों का दिन आने वाला था। पत्नी एक लड़की को जन्म देती है। जन्म देने के बाद लड़की के आ जाने से दोनों परिवारों में आपस में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। उस लड़की का वह लालन पालन उसका पालन पोषण इतने प्यार से करते हैं कि पति और पत्नी दोनों अपनी बेटी को अपने पलकों पर बिठा कर रखते हैं, उसके सपने साकार करने के लिए। क्योंकि जब व्यक्ति की शादी हो जाती है, उसकी शादी के बाद व्यक्ति अपने जीवन को और अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए कोई कारोबार करता है या नौकरी करता है, कहीं से भी कोई भी काम करे तभी परिवार चल पाता है। लेकिन अगर जो नौकरी ना करे, अगर जो वो कोई कारोबार ना करे, तो दोनों का परिवार आपस में टूट जाता है और वह एक कहानी बनकर रह जाता है। तो पति 2016 के बाद, बेटी के जन्म होने के बाद, पति अपनी नौकरी में व्यस्त हो जाता है और वह अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को इतना समय नहीं दे पाता कि वह उसे कहीं घुमाने ले जा सके या उसे शॉपिंग करा सके। क्योंकि नौकरी ऐसी थी कि अगर 2 दिन की भी छुट्टी लग जाए या 1 दिन की भी छुट्टी लग जाए तो नौकरी जा सकती थी। पति इस बात को लेकर परेशान था। पत्नी और पत्नी में दोनों में आपस में अनबन रहने लगी, क्योंकि पत्नी को वक्त चाहिए था और पति के पास वक्त नहीं था। वह सुबह को जाता था और शाम को आता था। पत्नी शिकायत करती थी कि आप हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाते, आप हमें शॉपिंग करने नहीं ले जाते, आप हमें वक्त नहीं दे पाते। तो पति और पत्नी में आपस में झगड़ा चल रहा था। इसी का सहारा लेकर पत्नी अपनी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर अपनी एक आईडी बनाती है और अपनी फ़ोटो अपलोड कर देती है। हफ्ते या 2 हफ्ते बीत जाते हैं। 2 हफ्तों के बाद 2017 का बाकी है। 2017 में सितंबर में पत्नी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है एक लड़की की। पत्नी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और एक्सेप्ट करने के बाद दोनों में आपस में बातें चलती हैं और बातों का सिलसिला इतनी जोरदार चलता है कि दोनों में आपस में प्रेम हो जाता है। प्रेम के बाद वह लड़का और पत्नी आपस में
एक दूसरे से मिलने लगते हैं, चोरी छुपे मिलने लगते हैं। पति और पत्नी में जब लड़की यानी कि पत्नी उससे लड़के से रोज बातें किया करती थी, तो दोनों में आपस में इतना गहरा प्रेम हो जाता है, दोनों साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाने लगते हैं। जब पति ड्यूटी से आता तो पत्नी झगड़ा करने लगती थी, पति बहस करने लगती थी। तो इसी झगड़े को लेकर पति बहुत परेशान था कि वो नौकरी करे या इन्हें घर पर समय दे। पति अपनी ससुराल वालों से बातें करता है कि साहब आपकी बेटी मुझसे रोज झगड़ा करती है, आपसे मुझसे झगड़ती है कि मैं नौकरी कर रही हूँ, उससे समय दे पाऊँ, आप इस झगड़े को सुलझा दीजिए, मैं इस झगड़े से बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो लड़की के परिवार वाले आपस में बातें करते हैं, लेकिन उनका बातों का सिलसिले से कोई मतलब नहीं होता। लड़की को तो केवल रिश्ता ख़त्म करना था और उसे अपने प्रेमी से अपनी ज़िंदगी बितानी थी, यानी कि उससे विवाह करना था। एक दिन ऐसा आता है कि पति अपनी पत्नी को बैठाता है और उससे उसके मन की सारी बातें पूछता है, बड़े प्यार से पूछता है, और पत्नी अपनी सारी बातें अपने पति को बता देती है, यानी कि अपने प्रेमी की सारी बातें और अपनी ज़िंदगी की बातें अपने पति से बता देती है और बोल देती है कि मैं अब आपके साथ जीवन बिताना नहीं चाहती, मैं अपने प्यार से अपने प्रेमी से मैं शादी करना चाहती हूँ, अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। पति इस बात को बड़े गौर से सुनकर, अपनी पत्नी की बातें सुनकर वह गुस्सा नहीं होता और इस मामले को बड़े प्यार से सुलझाता है। इसलिए दोनों पति पत्नी ने आपस में मिलकर कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी। 2021 भी आ जाता है। 21 आने के बाद दोनों की तारीख आती है। परिवार के और सरकारी विभागों के कार्य को पूरे करते हुए और परिवार की और सरकारी लोगों की सैकड़ों कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। उन दोनों में वे दोनों अलग हो जाते हैं। पत्नी इधर खड़ी थी और पति इधर खड़ा था। इधर लड़की के फैमिली वाले थे तो इधर लड़के के फैमिली वाले थे। दोनों में आपस में और बीच में जज था। जज जब दोनों पक्षों की बात सुनता है, पति बोलता है कि साहब मैं अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता हूँ, और वो वजह भी बताता है। पत्नी जज से कहती है कि साहब मैं अपने पति से तलाक लेना चाहती हूँ। वह उसकी वजह जब बताती है तो इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वह सोच सकते हैं कि क्या कोई व्यक्ति इतना भावुक हो सकता है, इतना समझदार हो सकता है, या इतना सहनशीलता वाला हो सकता है। पति को देखकर जज उसे सल्यूट करने लगता है, उसे सलाम करने लगता है। सब सरकारी व्यक्ति चौंक जाते हैं यह फैसला सुनकर। दोनों में आपस में फैसला हो जाने के बाद जज एक अपील करता है कि दोनों के आपस के मेल के बाद उन दोनों में फैसला हो जाता है। तो जज कहता है कि आपकी आज के बाद आपके पति की संपत्ति से या उनके वैवाहिक जीवन से या उनके सांसारिक जीवन से आपको आज से कोई लेना देना नहीं है। बेटी अपनी माँ से ज़्यादा अटैच थी तो बेटी को उसकी माँ के पास दे दिया जाता है, और पति को आदेश दिया जाता है कि वह अपनी बेटी से कभी भी मिल सकता है, लेकिन एक समय सीमा में मिल सकता है। दोनों अलग हो जाते हैं। और फिर क्या होता है उसे सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। आपको यह घटना जरूर हैरान कर देगी। आज कहानी के अंत तक बने रहिए। तो पति अपनी पत्नी की कोर्ट के बाद वह उसके प्रेमी से बड़े धूमधाम के साथ शादी कराता है। जब यह शादी हो रही थी, यानी कि यह प्रेम विवाह हो रहा था, आसपास के लोग चौंक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं, और परिवार चौंक जाता है कि क्या इतना समझदार और इतना निर्दयी, यानी कि इतना दयालु पति किसी के जीवन में होगा या नहीं होगा। वह अपनी पत्नी की खुशियों के लिए, अपनी पत्नी की खुशियों के खातिर उससे अलग होकर उसके प्रेमी से उसका विवाह करा रहा है। लेकिन पत्नी नहीं जानती थी कि यह विवाह एक होने के बाद वह उसका जीवन दुखी बीत सकता है। और पति अपनी पत्नी से कहता है और उसके प्रेमी से कहता है कि मैंने आपका विवाह करा दिया है, अगर जो आपको जीवन में कोई भी समस्या हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो दोस्तों, जो मसले प्यार से सुलझा जा सकते हैं वो गुस्से से कभी नहीं सुलझा जा सकते। अगर वह पति गुस्सा करता और झगड़ा करता तो शायद कई परिवारों की ज़िंदगियां बर्बाद हो सकती थी। उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी, लड़के के परिवार वालों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी, और उसके ससुराल वालों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी, और उसकी पत्नी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। इन दोनों से जुड़ी सैकड़ों ज़िंदगियाँ बर्बाद हो सकती थी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना नहीं है, केवल आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप सावधान रहें, जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, और हमारे चैनल से बने रहे। नई नई स्टोरी, नई नई सच्ची घटनाएं, नई नई क्राइम की घटनाएं केवल आपके जीवन को सुधारने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए हम आपके सामने